Good morning, friends. Working towards a very good financial year ending. Hope all of you are having a very good year ending, personally as well as professionally and business wise also. Today's video and the further presentation modules will be towards private equity, which is a funding pattern and a growth catalyst in today's times. Many a time, business houses approach banks for funding or finance requirements 10 crores, 20 crores, 50 crores, 100 crores, but they don't have assets to back their demand. Business is very good, product is very good, the industry is very good, but they don't have the requisite funding to grow the business or to have assets of that size to mortgage with the banks. That is where the private equity steps in. Equity from finance institutions. There are many equity houses across the globe: Blackstone, Blackheath, Summit Partners, Edelweiss. They take up equity. Now, what this is, in a graphic term, is there after my speech. In short, I have tried to present this segment to your kind selves. Any doubts? You have got my mail IDs after the video. You can communicate with me. My phone numbers are also there for your perusal. Now, आप लोगों ने टीवी में पढ़ा होगा, रिलायंस रिटेल ने अपना 8% स्टेक रख के 20% स्टेक रख के 5,000 करोड़ लिया, 2,000 करोड़ लिया, फिर अमेजन ने रेस किया, फ्लिपकार्ट ने रेस किया, भारत पे ने 9 9.5 अभी विच इज इन कंट्रोवर्सी. द अर्लियर एमडी is trying to sell his stake for 4,500 crore against just 9.5% of his stake. तो क्या उसके पास इतने एसेट्स हैं? सही में 4,500 करोड़ है उसके पास? नहीं, इनके पास इतना नहीं है. ये जो अमाउंट है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये इनका बिजनेस का वैल्यूएशन है. अगर ये आज अपना बिजनेस बेचने निकले तो इतना वैल्यू उनके अर्निंग्स का है कि 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ में उनका स्टेक बिकेगा. नाउ इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन. एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं या टाइम टू टाइम अपना कैपिटल इंक्रीज करते हैं. इन दिस आपका ऑथराइज्ड कैपिटल लाइसेंस फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज से फॉर एग्जांपल 10 करोड़, 10 करोड़. उसमें से प्रोमोटर्स ने ले लिया 50%, पेड अप कर दिया, मतलब अपने कंपनी में अपना स्टेक के पैसे डाल दिया 5 करोड़, 50%. अब कंपनी को चाहिए 25 करोड़, तो कैपिटल कितना बचा? 5 ही करोड़. बुक वैल्यू पे जो आपने पेड अप किया होगा 10 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से, जब कैपिटल रेज कर रहे होंगे आरओसी के थ्रू, आरओसी में लाइसेंस ले रहे होंगे कंपनी का. नाउ आफ्टर दिस हाउ टू रेज मनी? एसेट्स तो एग्जॉस्ट हो गया, बैंक में जो लोन होगा उसमें एसेट्स एग्जॉस्ट हो गया, कंपनी को 25 करोड़ चाहिए, पर कहां से आएगा? इक्विटी बेचने जाएंगे तो 5 ही करोड़ आएगा, क्योंकि उतना ही बचा है आपके पास. अभी आपने तो आधा ले लिया प्रोमोटर्स ने. अब कंपनी क्या करेगी? एक मर्चेंट बैंकर को हायर करेगा. सीएस को अलाउड नहीं है बिजनेस और शेयर वैल्यूएशन करना पिछले 5 साल से. मर्चेंट बैंकर्स रजिस्टर्ड होते हैं सेबी में. सेबी जो शेयर मार्केट कंट्रोल करता है, जिसने वो सहारा ग्रुप को पेनलाइज किया, बहुत सारे इंक्वायरीज होते हैं. मार्केट में जो आईपीओज आ रहे हैं उसमें सेबी का परमिशन लगता है. ऑल दिस थिंग्स, दैट इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. नाउ मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं? दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, नॉट पुटिंग इट टू मच टेक्निकलिटी इनटू दिस. The basic example is the company will get done a detailed analysis of its cash flows, that is revenue, expenses, net profit after tax, before depreciation,
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, बहुत सारे टर्म्स, एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन इज योर कैश प्रॉफिट। तो ये एनालाइज होगा 5, 7, 8 या 10 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर प्लानिंग होराइजन। मर्चेंट बैंकर ये पूरा कैश फ्लो को एनालाइज करेगा 10 साल, पर पैसे तो आपको आज चाहिए, तो वो 10 साल के कैश फ्लोस को एक सिंगल वैल्यू देगा। टोटल 10 years का कैश प्रॉफिट विल बी ब्रॉट डाउन टू टूडेज वैल्यू, including a percentage which is generally the interest rate available for blue chip companies in the corporate world, banking sector or in the open market। वो रेट यूज करके वो 10 साल के कैश फ्लोस को एक फिगर में लेके आएंगे टुडे, दैट इज नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। डिस्काउंटेड क्यों? वो आने के पहले मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज आप एक नोटबुक खरीदने जाते हैं, 20 रुपए का आएगा, 10 रुपए 20 रुपए। वही नोटबुक अगले साल आप लेने जाएंगे तो शायद 22 रुपए का मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारा इन्फ्लेशन हो रहा है। तो 12 रुपए से फिर वो हो जाएगा 15 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 25 रुपए, ऐसा टोटल करके जो चीज आज आप 20 रुपए में खरीद रहे हैं वो 10 साल बाद शायद आपको 150 या 200 रुपए में मिलेगा। पर वो 200 रुपए का आज का कीमत क्या है? 20 रुपए। 10 साल में इतना इन्फ्लेशन हुआ कि वो 200 रुपए है। तो जब आपका अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं 10 साल का, मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना प्रोजेक्शन है, पर पैसे तो आपको आज चाहिए, हर साल 10 साल तक नहीं चाहिए। तो वो 10 साल का इन्फ्लेशन हटा के आज कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। इसका एक एग्जाम्पल एक्सेल शीट में मैं अटैच कर रहा हूं मेरे स्पीच के बाद। तो अब ये टोटल अर्निंग हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब पर शेयर प्राइस आएगा, तो आप देखेंगे कि बुक वैल्यू में आपका पर शेयर प्राइस 10 रुपए और अर्निंग्स के बेसिस पे पर शेयर वैल्यू आपका आएगा 100 रुपए। दिस इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो जो 10% अब आपको चाहिए 10 करोड़, तो आप कंपनी के 10% शेयर्स किसी को इशू करिए, किसी को, और उससे आपको पर शेयर वैल्यू के हिसाब से 100 करोड़ आ गया। अभी आपको 10 करोड़ चाहिए, तो 10% शेयर्स इशू करके आप 10 करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकते हैं। इसमें एक या अन्य इन्वेस्टर्स रह सकते हैं। इट मे बी ए इंस्टीट्यूशन हु इज पिकिंग अप स्टेक, or it may be any individual retail HNI, that is a high net worth individual who is investing in your company। तो 1-1 करोड़ के 10 जन आए, 5-5 करोड़ के 2 जन आए, पर आपका जो पर्पज है कि मैं सिर्फ 10% दे के 10 करोड़ रेज करना चाहता हूं, दिस इज द वैल्यूएशन, दिस इज द बिजनेस वैल्यूएशन। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही आपके पास 10 करोड़ है, वो 10 करोड़ एक्चुअली है 10 साल का टोटल कैश फ्लोज 100 करोड़ brought down to today, that is 10 crores। this is the discounted cash flow। ये वो बिजनेस वैल्यूएशन है जो आप जनरली पेपर या न्यूज में पढ़ते हैं। एक्चुअल में इनके पास इतना बैंक बैलेंस है नहीं, इतना क्रिएट करने का पोटेंशियल है, दैट इज द नेटवर्थ। आपने देखा होगा कंपनी का शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। अगर बोनस दिया कंपनी ने हर साल, डिविडेंड दिया हर साल, bonus shares दिया, then in such a case the company share prices go up because the demand for such companies is more in the market। Now if the company even doesn't pay anything but retains the entire reserves, the entire profits, still the price will start increasing, क्योंकि लोगों को भरोसा है मार्केट में कि ये कंपनी के पास इतना पैसा तो है कि मुझे 5 साल का डिविडेंड एक साथ कभी भी दे सकता है, जो नहीं दिया होगा।
तो ऐसे कंपनीज का भी शेयर प्राइस बढ़ता है. तो दिस इज द बिजनेस वैल्यूएशन. दिस इज अ शॉर्ट थिंग and briefly I tried to explain. Now after my speech there will be a detailed presentation on private equity और एक छोटा presentation very basic on business valuation in a Excel format. Have a look at it. My form details are there. In case you have any queries you can get back to us. Have a nice day.